क्या वकील साहब, मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी बीवी के नाम हो चुकी है? चलिए वकील साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके लिए ना शाम को मिठाई भिजवाता हूँ। अच्छा, मैं रखता हूँ फ़ोन। संदीप, तुम सच कह रहे हो क्या? तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी? हाँ बीबी, सच में मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दिया है। और वो कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी तो घर की बहू होती है। और वैसे भी प्रॉपर्टी मेरे नाम रहे या तुम्हारे नाम, रहेगी तो अपने पास ही ना। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी जो तुम्हारा है वो मेरा ही तो है। तुमने ना बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अरे संदीप, अपनी बीबी से बोल कर थोड़ा सा खाना बनवा दे। मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है और दवाई भी खानी है। क्या बोला भैया आपने? क्या आपको भूख लगी है? सॉरी भैया जी, मैं आपके लिए ना रोटी सब्जी तो नहीं बना सकती, पर हाँ, अगर आपको ज़्यादा भूख लगी है ना तो आप जाके ना खुद बना लो, क्योंकि आपका सिर्फ पैर खराब है, हाथ एकदम ठीक है। जाओ जाके खुद बना लो। अरे आज क्या हो गया तुम्हें? रोज तो तुम ही खाना बनाती हो ना मेरे लिए। हाँ, बनाती थी, लेकिन अब नहीं बनाने वाली, क्योंकि मैं इस घर की ना नौकरानी नहीं हूँ जो मैं 24 घंटे इस घर का काम करती रहूँ और स्पेशली आपकी जिम्मेदारी उठाऊँ। और आपके ना पैर खराब है, सिर्फ हाथ एकदम ठीक है, तो जाओ और जाके खुद बना लो। मैं नहीं जाने वाली। दीप, ये क्या तरीका होता है बड़े भैया से बात करने का? ऐसे कौन बात करता है बड़े भैया से? अरे तो और कैसे बात करो तुम्हारे बड़े भैया से? वैसे भी ना तुम्हारे ये बड़े भैया ना हमारे सर पे बोझ बन के बैठे हुए हैं। मैं ना और इनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हूँ। और आफ्टर ऑल संदीप, मैं तो तुमसे ये कहती हूँ कि तुम ना अपने बड़े भैया को ना इस घर का नौकर बना के रखो। वैसे भी पूरा दिन पड़े रहते हैं, कुछ काम वाम करेंगे तो क्या पता ठीक ही हो जाए, क्योंकि वैसे भी 24 घंटे खाने पीने के अलावा इनके पास काम ही क्या है? थोड़ा बहुत काम करेंगे ना तो अच्छे रहेंगे। अरे दीप, तुम्हें हो क्या गया? तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो भैया के लिए? हमारा फर्ज बनता है भैया का इस हालत में ख्याल रखने का, और तुम क्या बोल रही हो? बड़े भैया को इस हालत में घर का नौकर बना के रखें? ऐसा है कि ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें ही ना मैं इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। क्या कहा तुमने कि मैं बकवास कर रही हूँ? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। और शायद ना तुम भूल गए हो कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन। और अगर तुमने मुझसे ज्यादा जुबान चलाई ना तो तुम्हारे साथ साथ ना तुम्हारे इस लंगड़े भाई को भी ना धक्के मार के निकाल दूंगी इसी घर से। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? निकल जाओ मेरे घर से अभी कभी। चलो निकलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे निकलूं? निकलूंगी मैं नहीं इस घर से, निकलेगा तू और तेरा ये लंगड़ा भाई, समझा? तो अब एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर ले और साथ में ना अपने इस लंगड़े भाई को भी ले और निकल मेरे घर से, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ इस घर से। देखा संदीप तूने अपनी बीवी के तेवर। मैं इसलिए तुझे बोल रहा था कि इस लड़की से शादी करने से पहले ना एक बार इसके बारे में ना जांच पड़ताल कर ले। हाँ भैया, सच कहा आपने। आपने जो भी बात मुझसे कही थी ना, वो बात सच हो गई। क्या क्या बात बोली थी? यही, भैया ने ना मुझे समझाया था शादी करने से पहले कि ये लड़की के बारे में ना जांच पड़ताल कर ले और पता कर कि ये लड़की कैसी है। भैया, मुझे ना आपसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ क्या हुआ? बोलना, इतना गुस्से में क्यों हो रहा है? वो क्या है ना, दीप ना मुझसे कह रही है कि उसके नाम ना मैं सारी प्रॉपर्टी कर दूं। और भैया मैं सोच भी रहा हूँ कि प्रॉपर्टी ना उसी के नाम कर देता हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है घर की लक्ष्मी बहू होती है। तो मैंने ना सोच लिया है कि उसके नाम ना मैं सारी प्रॉपर्टी कर देता हूँ, और यही अच्छा होगा। देख संदीप, तू सही कह रहा है कि घर की लक्ष्मी बहू होती है, लेकिन अभी तेरी शादी को कितना टाइम हुआ है? सिर्फ 2 महीने तो हुए हैं। अगर आगे जाके कुछ अनहोनी हो गई, तुम लोगों की नहीं बनी और उसने तुझे छोड़ दिया, तो तू ना घर का रहेगा ना घाट का। तो भाई मैं तो तेरे से यही कहूँगा कि एक बार इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले ना एक बार सोच ले आराम से कि प्रॉपर्टी उसके नाम करना सही है या गलत। अरे संदीप, तू परेशान मत हो। अगर तुझे उसके नाम प्रॉपर्टी करनी है ना तो तू एक काम कर, उसका ना एक बार लॉयल्टी टेस्ट ले। उसे बोल कि मैंने ना सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी। जो भी उसका रिएक्शन आएगा ना, उसके हिसाब से जो तुझे ठीक लगे तू वो करियो। अभी तू इतना बड़ा डिसीजन एकदम से मत ले, थोड़ा सा टाइम ले ले, सोच समझ ले। ठीक है भैया, एक बार उसका लॉयल्टी टेस्ट तो लेना बनता है। हाँ, मैं ये समझा रहा हूँ तुझे। क्या मतलब प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं है? हाँ, प्रॉपर्टी तो मैंने तुम्हारे नाम करी ही नहीं। ये सब तो मैंने ड्रामा किया था तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए, और अच्छा हुआ मैंने बड़े भैया की बात मान ली। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता, तो तुम तो मुझे और मेरे बड़े भैया को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देती। संदीप प्लीज मुझे माफ कर दो,
वो मैं प्रॉपर्टी के लालच में आके ना बहक गई थी। और वैसे भी तुम्हारे भैया मेरे भी तो भैया के जैसे ही है ना, तो मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से ना ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी। प्लीज संदीप मुझे माफ कर दो। चुप करो दीप, अपना ये ड्रामा बंद करो और इस घर से ना बोरिया बिस्तर लेके निकल जाओ। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और रही डिवोर्स के पेपर की बात, वो तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं ना तुम जैसी लड़की के साथ ना अब और नहीं रह सकता। प्लीज संदीप मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और तुम ऐसे कैसे मुझे तलाक दे सकते हो? अभी 2 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है, लोग क्या कहेंगे? प्लीज संदीप ऐसा मत करो। अच्छा हुआ कि बस अभी 2 महीने हुए हैं, और 2 महीने में ना तुम्हारी असलियत सामने आ गई। अगर 1-2 साल हो जाते तो तुम तो मुझे और मेरे बड़े भैया को बर्बाद कर देती। मुझे ना तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। निकल जाओ मेरे घर से चुपचाप।